प्रेज द लॉर्ड। पिछले वीडियो में हमने नूह और मूसा का उदाहरण देखा। इस वीडियो में हम स्वतंत्र इच्छा अर्थात फ्री विल और परमेश्वर की सार्वभौमिकता अर्थात सोवरेनिटी को थोड़ा सा छूने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। अगर हमारे निर्णयों और चुनावों का कोई महत्व ही न होता तो यह संसार एक वास्तविक दुनिया न होकर एक रोबोटिक संसार बन गया होता। इसलिए परमेश्वर ने हमें निर्णय लेने की क्षमता दी है। हमारे निर्णय ही तय करेंगे कि हमारे साथ आगे क्या होगा। परमेश्वर को भविष्य ज्ञात है, लेकिन हमें नहीं। हम कभी कभी कहते हैं कि जो होना है वही होगा, इसलिए चिंता मत करो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोग मानते हैं कि भविष्य पहले से ही परमेश्वर ने लिख दिया है और सब परमेश्वर चला रहा है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का हमारे बारे में वे सारी बातें मालूम है जो भविष्य में होने वाली हैं, क्योंकि वो अब में जीता है, जैसा हमने पिछले वीडियोज में देखा है। तो परमेश्वर जानता है भविष्य में हमारे साथ होने वाली घटनाएं और उन घटनाओं का कारण हमारा वर्तमान और हमारा भूतकाल होता है, न कि परमेश्वर द्वारा पहले से किया गया कोई लिखित निर्णय। परमेश्वर ने वही लिखा है जो होने वाला है। हमारे निर्णय तय करेंगे हमारा भविष्य, और वही भविष्य परमेश्वर को मालूम है। हम कहते हैं कि ये होने की संभावना है, वो होने की संभावना है, तो परमेश्वर को ठीक वही संभाव्यता ज्ञात है जो अंततः घटित होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए, और वो है कि ये सब बातें हमारे निर्णय, फ्री विल, परमेश्वर की सार्वभौमिकता अर्थात सोवरेनिटी के अधीन होता है। परमेश्वर का व्यवहार जो हमें कभी कभी बदलता हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में निश्चित समय रेखा को पूर्ण करते हुए अपने आप को प्रकट करने के लिए लोगों को दिया हुआ परमेश्वर का प्रतिसाद है। हम इन अवधारणाओं को केवल प्रस्तुत कर सकते हैं, वास्तव में ये हमारे अनुभवों से परे है। हमारे मन को ये बातें असंभव सी लगती हैं, और इसी कारण वह परमेश्वर है, क्योंकि वह हमारी मानसिक क्षमता और बुद्धि से परे है। हम उसे जान सकते हैं केवल और केवल तब जब वह स्वयं को हमें प्रकट करता है, और वह स्वयं को प्रकट करता है अपने वचन के द्वारा अर्थात बाइबल के माध्यम से। आमीन।